महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसी महाबलेश्वर हिल स्टेशन से ओनली 29 किलोमीटर के दूरी पर सह्याद्री माउंटेन रेंज के बीच में ये खूबसूरत सा कोयना डैम का बैक वाटर लोकेटेड है, जो कि महाराष्ट्र राज्य का 96 किलोमीटर तक फैला हुआ सबसे बड़ा कोयना डैम का बैक वाटर है। और इसी कोयना डैम के बैक वाटर में तीनों तरफ से पानी से घिरे हुए एक आइलैंड के ऊपर महाराष्ट्र का सबसे सुंदर ये तापोड़ा गांव बसा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ों के बीच में छुपी हुई यह जगह अपने कोल्ड और क्लेम एनवायरनमेंट के लिए जाना जाती है और यहाँ की खूबसूरती के कारण इसी जगह को महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहा जाता है। अगर आप तापोड़ा में आते हो तो यहाँ पर आप कौन से टूरिस्ट पॉइंट्स देख सकते हो और यहाँ के रिजॉर्ट में रूम के रेट्स क्या होंगे और यहाँ पर आप कौन से इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको इन सारी इंफॉर्मेशन के साथ में तापोड़ा की ब्यूटी दिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तापोड़ा पुणे सिटी से 145 किलोमीटर के दूरी पर है और मुंबई से अराउंड 250 किलोमीटर के दूरी पर है और हम महाबलेश्वर की ओर से तापोड़ा के ओर जाने वाले इस खूबसूरत रास्ते से ड्राइविंग करते हुए और पहाड़ों के ऊपर बसे हुए इन गांव का खूबसूरत नजारा देखते हुए तापोड़ा के इस शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे। इसी रिजॉर्ट में हमारा 2 दिन का बुकिंग था। इस रिजॉर्ट में हमने दोपहर के 12 बजे चेक इन किया था और चेक इन करने के बाद थोड़ा सा समय रूम में रेस्ट करने के बाद यहाँ पर लंच का समय हो चुका था और यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाइनिंग एरिया भी बना हुआ है और इस रिजॉर्ट में लंच में आपको जो भी सर्व किया जाता है वो आपके पैकेज में इंक्लूड होता है। इसका अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। सबसे पहले हम तापोड़ा के इस शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट के सारे रूम्स के रेट और एक छोटा सा रूम का टूर करने के बाद हम वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए जाने वाले हैं। जैसे आप इस शिव सृष्टि रिजॉर्ट के अंदर एंट्री करते हो तो आपको यहाँ पर लाइन से कॉटेज कैटेगरी के रूम्स नजर आते हैं। और ये रूम्स अंदर से कुछ इस तरह के दिखते हैं। बहुत ही बड़ा स्पेस है अंदर और अंदर 2 बड़े से बेड लगे हुए हैं और इसमें आराम से 4 लोग आ जाएंगे। और इस रूम का जो चार्ज है वो पर पर्सन 1850 से लेके 2500 तक का है। इस रूम के अंदर सामान रखने के लिए ये कबर्ड भी लगा हुआ है। रूम के अंदर टीवी भी है और एसी भी है। इस रिजॉर्ट के ये वाले बिल्डिंग के अंदर 2 स्पेशल कैटेगरी के इस रिजॉर्ट के सबसे ब्यूटीफुल रूम्स बने हुए हैं। अभी हम इस रिसोर्ट के ग्राउंड फ्लोर पे जो सुपीरियर ड्यूलेक्स विद प्राइवेट बालकनी रूम है उस कैटेगरी वाले रूम के अंदर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 किंग साइज बड़े बेड बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस है और इस रूम में आराम से 4 लोग आ सकते हैं। और इस रूम का जो रेट है वो पर पर्सन 2000 से लेकर 2500 तक का है। और इस सुपीरियर ड्यूलेक्स रूम के बालकनी से आपको बहुत ही खूबसूरत कोयना बैकवाटर का व्यू नजर आता है और सामने आप इस गैलरी में लगे हुए चेयर्स के ऊपर बैठकर सामने ब्यूटीफुल डेंस फॉरेस्ट का भी व्यू देख सकते हैं। ये है इस रिजॉर्ट का गोल्ड सुपीरियर ड्यूलेक्स प्राइवेट बालकनी रूम, जो कि इस रिजॉर्ट का ये सबसे ब्यूटीफुल रूम है। और इस रूम के अंदर आपको बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है और यहाँ पर भी आपको 2 बड़े से किंग साइज बेड मिलते हैं और यहाँ पर 4 लोग आराम से आ जाएंगे। और इस रूम का जो रेट है वो पर पर्सन 2500 से लेके 3000 तक का है। और सामने आप देख सकते हैं ये इस रूम का बाथरूम है। अंदर ही गीजर लगा हुआ है और बाथरूम का स्पेस भी बहुत ही बड़ा है। इस रूम के बालकनी से आपको कोयना बैकवाटर का तो व्यू नजर आता ही है, लेकिन साथ ही में इन माउंटेन्स का बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू नजर आता है। और इस रिजॉर्ट के चारों दिशाओं के ओर आपको हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलती है। यहाँ पर शाम के 4 बजते ही समय हो जाता है आउटडोर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का। और इस शिव सृष्टि रिजॉर्ट से ओनली 10 से 15 मिनट इन खूबसूरत रास्तों से वॉकिंग करते हुए जंगल को फील करते हुए आपको इस कोयना बैकवाटर के किनारे तक आना होता है। इसी पॉइंट पर आपको रिजॉर्ट के तरफ से वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ तक आप अपने व्हीकल के जरिए भी आ सकते हैं, लेकिन आप रिसोर्ट से अगर बाय वॉकिंग यहाँ तक आते हो
तो रास्ते के बीच में आपको ये ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी फार्म नजर आता है। शिव सृष्टि रिजॉर्ट के तरफ से आपको एक्टिविटीज में ये स्ट्रॉबेरी फार्म भी विजिट कराया जाता है। मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्ट्रॉबेरी के इन प्लांट्स को देखा था और यहाँ से आप स्ट्रॉबेरी पिक करके बाय करके अपने घर पर भी लेकर जा सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सबसे पहले हमने ये कायाकिंग बोट राइड ट्राई किया, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट का ये सबसे फेवरेट बोट राइड है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते वक्त आपको सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट दिया जाता है और यहाँ पर आप आकर कायाकिंग जरूर करना, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। और ये जो कायाकिंग राइड है ये आपके पैकेज में इंक्लूड रहता है, इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिया जाता। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप ये वाली पैडल बोट राइड भी कर सकते हैं और इसका भी कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। रिजॉर्ट के तरफ से आपको कायाकिंग बोट के साथ में इस पैडल बोट की राइड भी आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहती है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के बाद हम वापस से रिजॉर्ट में आ चुके थे और यहाँ पर शाम के 6:30 के बाद में हाई टी टाइमिंग रहता है, जिसमें आपको गर्मा गर्म चाय, कॉफी, बारबेक्यू, भजिया, पनीर इस तरह का मेनू सर्व किया जाता है, जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ अलग से ऑर्डर करना है, तो यहाँ पर आप नॉमिनल चार्जेस पे करके वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपके फैमिली मेंबर में से या फिर आपका बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है तो वो भी सेलिब्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इवनिंग का टी ब्रेक और स्नैक्स ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आप कैरम, बैडमिंटन, क्रिकेट, आर्चरी, लूडो इस तरह के कई सारे गेमिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। इस शिव सृष्टि रिजॉर्ट के अंदर आपको छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए बहुत सारे इंडोर गेमिंग एक्टिविटीज अवेलेबल है। अगर इन गेमिंग एक्टिविटीज से आपका मन ना भरे तो इस रिजॉर्ट के अंदर ये लार्जर साइज का स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इस स्विमिंग पूल में अडल्ट लोगों के साथ में छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। इस रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में जी भर के एंजॉय करने के बाद अब वक्त हो चुका था रात के डिनर का, और मैंने यहाँ पर डिनर में वेज थाली ली थी, लेकिन आप यहाँ पर दूसरा फूड ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। और ये नाइट का डिनर भी अनलिमिटेड आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। अगर आप इस शिव सृष्टि रिजॉर्ट में आते हो तो यहाँ का ये लोकली मेड विलेज का टेस्टी फूड आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। डिनर हो जाने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से कैंप फायर करते हुए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप बनाकर म्यूजिक बजाते हुए इस तरह से संगीत खुर्ची का ये गेम प्ले भी कर सकते हैं। अगर आप इस शिव सृष्टि रिजॉर्ट में थोड़े से कम रेट में भी रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए इस बड़े से डॉर्मेट्री हॉल का भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इस बड़े से हॉल में आराम से 10 से 12 मेंबर्स रह सकते हैं। और इस डॉर्मेट्री हॉल का जो रेट है वो पर पर्सन 1500 से लेके 1800 रुपए तक का है। तापोड़ा में हमारा दूसरा दिन था और दूसरे दिन की सुबह मैं अपने रूम से उठकर जैसे ही बालकनी में गया ताकि मैं कोयना बैक वाटर का मॉर्निंग का व्यू देख सकूं, और जैसे मैंने माउंटेन्स की तरफ देखा मुझे वहां पर कुछ क्लाउड्स नजर आए और उन क्लाउड्स को कैप्चर करने के लिए मैंने जैसे ही ड्रोन फ्लाई किया मुझे तापोड़ा का ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल और अनबिलीवेबल ये एरियल व्यू देखने को मिला, जो कि मैंने अपने लाइफ में इस तरह का व्यू फर्स्ट टाइम देखा था। तापोड़ा के इस ब्यूटी को देखने के बाद इस जगह को महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर क्यों कहा जाता है, इस सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। और हमारा रिजॉर्ट भी बादलों के अंदर जा चुका था और सुबह के 9 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पर ब्रेकफास्ट का समय हो जाता है। ब्रेकफास्ट में अलग अलग मेनू रहता है
और ब्रेकफास्ट भी आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े इस कोयना बैक वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए। तापोड़ा में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे इस कोयना बैक वाटर में लोकेटेड है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह की बोट हायर करके घूमना होता है। और यहाँ पर शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म रिसोर्ट के तरफ से आपको बोट सर्विस भी अरेंज करके दिया जाता है। कोयना बैक वाटर में जो आइलैंड पॉइंट बना हुआ है वो तो अभी पानी के अंदर जा चुका है, लेकिन हमने बोट से ही त्रिवेणी संगम पॉइंट देखा और त्रिवेणी संगम पे कोयना, सोलशी और कांदाटी नदी का संगम स्थान है। और संगम पॉइंट देखने के बाद वहाँ से हम बोट के जरिए इस खूबसूरत से आइलैंड पर आ चुके हैं। और ये आइलैंड तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इस आइलैंड के ऊपर कई सारे खूबसूरत से मंदिर है। बोट से उतरने के बाद आप जैसे ही आइलैंड पर आ जाते हो और कुछ कदम आगे चलते ही सामने आपको सबसे पहले ये नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं। और नंदी महाराज जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर पास ही में ब्रह्मेश्वर महादेव जी का ये मंदिर नजर आएगा। मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए आपको जमीन के अंदर बने हुए इस गुफा से चलकर जाना होता है। यहाँ पर जमीन के अंदर 200 फीट गहराई में भगवान भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। और गुफा मंदिर में दर्शन करने के बाद बाहर आते ही आपको गुफा के ऊपर ये भगवान गणेश जी का मंदिर नजर आएगा। मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान गणेश जी के इस खूबसूरत प्रतिमा के दर्शन होते हैं। और इस गणेश मंदिर के पास में आपको यहाँ पर यह भगवान दत्तात्रेय जी का दत्त पादुका मठ मंदिर भी नजर आएगा। यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर कहे जाने वाले इस तापोड़ा में शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म रिजॉर्ट में कंफर्टेबली नेचर के साथ में यहाँ का टेस्टी फूड एंजॉय करते हुए 1 और 2 नाइट का स्टे प्लानिंग कर सकते हैं। और इस रिजॉर्ट में आपको बहुत ही बड़ा पार्किंग स्पेस भी मिलता है और साथ ही में यहाँ पर आपको एसी यानी कि एयर कंडीशनिंग की भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इस रिजॉर्ट की जो भी बुकिंग डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रही होगी। तो आप यहाँ से कॉल करके जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा इंक्वायरी करके अपना रूम बुकिंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।